पब्लिक की तरफ से इत्तला मिली कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है। उस इत्तला पे मैं करीब ही था तो मैं फ़ौरन मौके पे पहुंच गया। तो जब पहुंचा तो देखा कि वहाँ एक शख्स की लाश पड़ी है, खून आलूद लाश थी। सीसीटीवी फुटेजेस निकालना शुरू की तो उन सारी चीज़ों से हमें मालूम हुआ कि ये जो है किसी ज़ाती दुश्मनी का नतीजा है। लेकिन गबोल टाउन पुलिस ने चंद दिनों के अंदर एक अंधे कत्ल केस को हल किया। जी हाँ नाज़रीन, क्राइम कंट्रोल के साथ मैं सलमान जिलानी इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के थाने गबोल टाउन में, जहाँ के एसएचओ हैं इंस्पेक्टर तारिक कामरान। हम उनके पास चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से गबोल टाउन पुलिस ने एक अंधे कत्ल केस को हल किया, कौन कौन से शवाहिद सामने आए और ये कत्ल आखिर किया किसने था। जी नाज़रीन, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, सब मेरे साथ मौजूद हैं एसएचओ गबोल टाउन इंस्पेक्टर तारिक कामरान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, देखने में आ रहा है कि रिसेंटली एक ब्लाइंड मर्डर केस हुआ था जिसको गबोल टाउन पुलिस ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस केस को हल किया। तो उसके बारे में बताइएगा कि वो केस क्या था, किस तरीके से आप लोगों ने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की और एंड में उसका जो एंड है वो किस तरीके से हुआ। जी, इसमें हुआ ये था कि 27 अगस्त 2025 को शाम 6 बजे हमें इत्तला मिलती है कि एक शख्स को गोली लगी है। और इस इत्तला पे मैं फौरी तौर पे मौके पे पहुंचता हूं। तो ये नागन चौरंगी के करीब, नागन ब्रिज के करीब एक शख्स की लाश पड़ी हुई थी रोड के ऊपर। और उसके करीब एक शख्स खड़ा था जिसका नाम आरिफ, उसने बताया। आरिफ बताता है कि हम दोनों बिलाल कॉलोनी के एरिया से आ रहे थे कि जैसे ही नागन चौरंगी क्रॉस की तो हमें दो लोगों ने रोकने की कोशिश की और गोली मार दी। अच्छा सर, ये इतला भी आपको आरिफ की तरफ से मिली थी या पब्लिक की तरफ से मिली? नहीं, ये पब्लिक की तरफ से इत्तला मिली कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है। उस इत्तला पे मैं करीब ही था तो मैं फौरन मौके पे पहुंच गया। तो जब पहुंचा तो देखा कि वहाँ एक शख्स की लाश पड़ी है, खून आलूद लाश थी। तो मजीद दरियाफ्त किया तो मरने वाले शख्स का नाम फजल रहमान मालूम हुआ। और फिर उसके बाद हमने फौरी तौर पे एम्बुलेंस मंगवाई और उसको अब्बासी शहीद हॉस्पिटल शिफ्ट किया। चूँकि वो मौके पे ही हलाक हो चुका था, गोली सर में लगी थी, लिहाजा वहाँ पर उसकी दीगर कानूनी कार्रवाई की गई। और मौके पे उस वक्त जो भी आरिफ और बाकी उसके लवाहिकीन जो आए हुए थे उनसे जो बातचीत हुई, उससे ऐसा ही मालूम होता था कि जैसे किसी ज़ाती दुश्मनी की वजह से ये कत्ल हुआ है। लेकिन पहले ये था कि डकैत आए थे और आरिफ जो उसके साथ था, जो उसका साथी था, जो मतलब उसके साथ सफ़र कर रहा था, उसने ये बताया कि ये मेरा रिश्ते में भतीजा लगता है और हम कहीं जा रहे थे तो रास्ते में हमसे जो है हमें दो लोगों ने, नहीं वारदात का जिक्र नहीं किया, लेकिन उसने ये कहा कि दो लोगों ने हमें रोकने की कोशिश की और फिर गोली मार दी। अच्छा। तो बहरहाल उसके बाद फिर हमने जब मज़ीद तफ्तीश शुरू की और फिर एसएसपी साहब की टीम ने, जो फोकल पर्सन है हमारे थाने के, और बाकी टीम जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की, उन्होंने कैमरे सीसीटीवी फुटेजेस निकालना शुरू की। तो उन उन सारी चीज़ों से हमें मालूम हुआ कि ये जो है किसी ज़ाती दुश्मनी का नतीजा है। फिर उसके बाद हमने टेक्निकल एविडेंसेस कलेक्ट करना शुरू किए और आरिफ को इंट्रोगेट करना शुरू किया। तो आरिफ ने कबूल कर लिया कि ये कत्ल मैंने खुद किया है। सर, ये आरिफ ने, जो अभी आपने बताया कि आरिफ ने कबूल किया था, सर ये किस तरीके से आपने इंट्रोगेट किस तरीके से किया, उसको किस तरीके से बुलाया और उसको कैसे लगा कि अब ये पुलिस पहुंच गई है इस केस तक? उसके उसके गिर्द हमने घेरा तंग किया, उसके वीडियो सीसीटीवी वीडियोस निकाली और ये सारी चीज़ें। तो वो चूँकि कोई पेशावर क्रिमिनल तो नहीं था, तो उसने जब देखा कि मेरे गिर्द घेरा तंग हो रहा है तो उसने खुद ही कबूल कर लिया कि ये कत्ल मैंने किया। लेकिन ये भी इनिशियली उसने हमें गुमराह करने की कोशिश की, कानून को गुमराह। जी हाँ, ये झूठ था। मतलब ये दूसरा झूठ है इसका? जी हाँ, ये इसने गुमराह करने की कोशिश की। जब हमने मजीद इसमें वीडियोस हासिल की तो इसमें दो लोग इनके पीछे, जो शुरू से जहाँ से इन्होंने सफर स्टार्ट किया था, जी हाँ, जो इन्होंने सफर जहाँ से स्टार्ट किया था वहां से दो लोग जो इनके पीछे थे, उनके मुतालिक जब इनसे पूछना शुरू किया तो फिर आरिफ को ये बात मालूम हो गई कि पुलिस जो है वो उन तक पहुंच चुकी है और जी हाँ, पुलिस मुझे छोड़ेगी नहीं। तो बहरहाल फिर आरिफ ने उन दोनों लोगों के नाम बताए और उसके बाद उन दोनों लोगों को, जिसमें एक सलमान उसका भांजा है और दूसरा उसका दोस्त है तौफीक,
ये दो लोग जो हैं, जो इनके पीछे से आए थे और जिसने गोली चला के फजल रहमान का कत्ल किया था, इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने और हमने मिल के, और उसके बाद उनसे आला कत्ल भी बरामद किया। अच्छा, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया? जी हाँ। और आरिफ जो है उसको पहले अरेस्ट कर लिया? आरिफ पहले से अरेस्ट था जी। तो ये इन 3 लोगों का एक कह लें कि ग्रुप था जिन्होंने ये पूरी कहानी बनाई और फिर उसके बाद ये सरअंजाम दिया कि उस शख्स को कत्ल किया। सर ये बताइए कि ये किसके अंदर कितना टाइम पीरियड लगा है इस केस को हल करने के अंदर? इस वकूए के 3 दिन के अंदर तो आरिफ तक तो हम पहुंच गए थे। तो आरिफ ने मजीद 2-3 दिन इसमें खुलने में लगाए कि जी इसमें जो लोग मुलविस हैं और जिन्होंने ये कत्ल, क्योंकि आरिफ की बातों पे हमें यकीन नहीं आ रहा था कि वो अकेला शख्स और जो मोटरसाइकिल खुद चला रहा है पीछे बैठे हुए शख्स को कैसे कत्ल कर सकता है। तो फिर हमने जब उसको मजीद इंट्रोगेट किया तो उसने बिलाखिर ये कबूल कर लिया कि जी हाँ, इसमें मेरे साथ 2 लोग और मुलविस हैं। सर आप अभी इंस्पेक्टर भी प्रमोट हो गए हैं सर। इस इंस्पेक्टर प्रमोट होने के बाद आप अपने एरिया की आवाम को, यहाँ के आप एसएचओ भी हैं, तो आप यहाँ के एरिया की आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस तरह के केसेस से, इस तरह की चीज़ों से किस तरीके से वो दूर रहें? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इंस्पेक्टर प्रमोट हो गया हूँ और अब वहीं गबोल टाउन थाने में अपनी एसएचओ के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। हम गाहे बगाए लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के क्राइम से आगाह करते रहते हैं, जैसे मोटरसाइकिल चोरी वगैरह, कार चोरी और दीगर चीज़ें। तो हम ख़ास तौर पे अपने एरिया के रहने वाले लोगों से ये गुजारिश करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैमरा इंस्टॉल करें, सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करें ताकि क्रिमिनल की शनाख्त हो सके, क्योंकि जब तक शनाख्त नहीं होगी पुलिस उसको ढूंढ नहीं सकती। तो यही मैं कहूँगा अपने सुनने वालों से कि भाई आप सीसीटीवी कैमरा ज़्यादा से ज़्यादा आप लगाएं ताकि अगर कोई वारदात खुदा न खास्ता हो भी जाती है तो पुलिस उस तक पहुंच सके। ठीक है सर, थैंक यू सो मच आपने जो बताया एक ब्लैंड मर्डर केस के बारे में। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ एसएचओ गबोल टाउन इंस्पेक्टर तारिक कामरान, जिन्होंने बताया कि कम अरसे के अंदर एक ब्लैंड मर्डर केस को उन्होंने हल किया, किस तरीके से जो असल मुजरिम थे, जो मुल्जिमान थे, उन तक वो किस तरीके से पहुंचे और किस तरीके से केस हल हुआ। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी राय साझा करना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम।